माइनस वी। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँ, small m is moving around a circular path whose center is O and radius is r. Radius is r. At t equals to 0, its position is A. It moves from A to B in delta t time. When it is at B, then its velocity is v vector. When it is at A, its velocity is va vector, which is indicated by the tangents drawn at point A and B respectively. Their magnitudes are exactly equal because it is in uniform circular motion. Whenever object is in uniform circular motion, its angular velocity is constant, and that's why linear velocity, although their directions will change, but their magnitudes will remain same. So Va mod and Vb mod, let their values be equal in modulus form, and it will be V. Now our object is to find out centripetal acceleration. What is centripetal acceleration? Rate of change of velocity with respect to time when object is in circular motion is defined as its centripetal acceleration. In this case, Vb final velocity minus Va initial velocity upon time interval delta t, that will be acceleration, centripetal acceleration. And for that purpose, we will find out Vb minus Va. Our next object is to find out Vb minus Va. Vb माइनस वी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए आपको Vb के पैरेलल, ये Vb है दिस वन, इसके एग्जैक्टली पैरेलल ये Vb ले लिया आपने PQ, ठीक है। तो PQ इज एग्जैक्टली टेकन पैरेलल टू दिस Vb वेक्टर, ठीक है। देन दिस QR वेक्टर इज एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन टू Va। Va अपवर्ड में है तो वी टुक इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एरो नीचे शो किया हुआ है तो ये माइनस Va को शो करेगा। लेंथ इक्वल लेंगे क्योंकि आपको पता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी PQ और QR की लेंथ सेम होगी, ठीक है। तब ये तीसरी साइड जो अपन ज्वाइन कर रहे हैं P2R, लॉ ऑफ ट्रायंगल से वो किसके इक्वल होगी अपन शो कर सकते हैं, PQ प्लस QR है। कैसे लिखता है याद है ना, PQ प्लस QR प्लस माइनस PR इज इक्वल टू 0, ऐसा होता था, या PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR, ठीक, ये लिखते हैं। तो PQ की वैल्यू कितनी है Vb, PR QR की वैल्यू कितनी है माइनस Va, सो इट विल बी इक्वल टू PR। तो ये तीसरी वेक्टर जो दिख रहा है ये डिफरेंस ऑफ Vb और Va को शो करेगा, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ Vb माइनस Va इज इंडिकेटेड बाय दिस वेक्टर PR। तो अब ये एंगल डेल थीटा होगा, हम ज्योमेट्रिकली शो कर सकते हैं। ये Vb की डायरेक्शन है अपवर्ड, ये Va की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने नीचे लिया हुआ ये एंगल थीटा है। आप थोड़ा सा मैं इधर ड्रॉ करूँ आगे, तो ये इस तरीके से बना हुआ है, ये Vb वेक्टर है, ठीक है, और ये जो है इधर पे ड्रॉ किया हुआ है अपन ने ये माइनस V वेक्टर। कुछ बुक्स में तो इसी तरीके से यही बना देता है वो, ठीक है, पर अपने को बहुत टफ हो जाएगा इसलिए मैंने उसको अलग से बनाया है। अब यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस एंगल इज थीटा, डेल थीटा, ठीक है, इट विल बी डेल थीटा। तो ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं कि दिस एंगल विल बी डेल थीटा। नाउ इन दिस ट्रायंगल PQR, अब हमको स्टार्ट यहाँ करना है, ठीक है। इन दिस ट्रायंगल PQR, एनी प्रॉब्लम? कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, सर ब्लैकआउट हो गया, ये आदित्य के लिए था, पर मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग दैट क्लियर है ना। अक्षय भी बोलता है क्लियर है, ऋषिता को भी दिखाई दे रहा है, आयुष। आदित्य एक बार फिर से आप बताएंगे क्लियर है या नहीं है आपको? अब क्लियर हो गया बोलता है, ठीक है। तो इस केस में आपको किस में लेना है, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। एंगल डेल थीटा इक्वल्स टू, बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल, बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल पढ़ा है अपन ने, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल डेल थीटा विल बी इक्वल टू आर्क PR। इन दिस केस दिस रेडियस इज V, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जो मैग्नीट्यूड लिया है PQ का या QR का वो कितना लिया, V के इक्वल लिया है, ठीक है, और इसको यहाँ पर रख करके आपने R ड्रॉ किया हुआ है। तो सर्टेनली इन दिस केस रेडियस इज R, ठीक है, रेडियस इज V, वो R नहीं लेना है अपने को, ध्यान रखना है। और यहीं पर गलती होती है, आप जब सॉल्व करने बैठते हो फाइनली तो यहाँ पर आप V ना लिख करके R लिख देते हो, फिर भटकते रहते हो, ठीक है। अब ये PR की वैल्यू, एंगल डेल थीटा इज वेरी स्मॉल, डेल थीटा टेंड्स टू 0 है, ठीक है। तो PR आर्क विल बी नियरली इक्वल टू PR वेक्टर मॉड। PR वेक्टर मॉड की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ये इक्वेशन 1 इसको देना था,
रिप्लेस इन 1, तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। आप देख रहे हो इसके बाद वही आर्टिकल है जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा में था। अब दोनों साइड को आप क्या करेंगे, डेल्टा टी का डिवीजन कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा टी, और साथ ही साथ वैल्यू पुट कर देंगे। पी आर की वैल्यू कितनी निकाले थे उन्होंने, वी बी माइनस वी ए मॉड अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन वी इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। ठीक है यश, गॉट इट। क्या किया अपन ने, पी आर मॉड है तो पी आर मॉड की वैल्यू पुट कर दी, वी बी माइनस वी ए यहाँ से, ठीक है, और अपॉन में डेल्टा टी का डिवीजन कर दिया और 1 अपॉन वी को अलग लिख दिया, और यहाँ पर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कर दिया। अब इसमें वी बी माइनस वी ए अपॉन डेल्टा टी, ये इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना था, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 तो ये आएगा, ये 3 आएगा, दिस विल बी 4 रिप्लेस इन 3 करेंगे तो, और ये इक्वेशन जो आएगा 5 आएगा। और अब 5 में रिप्लेस करेंगे 1 से वैल्यू, और दूसरी वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी का ओमेगा, ठीक है, तो उसको मैं लिखूंगा अलग से, मैंने यहाँ लिखा था हालांकि, ठीक, उसके बाद 5 के बाद इधर जाएंगे, बट ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसको रिप्लेस कर देंगे। ऑल्सो फ्रॉम 1 ए सी मॉड इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए मॉड अपॉन डेल्टा टी, तो इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस इन 5, तो अब 5 में रिप्लेस करेंगे तो इसको ए सी लिख देंगे, ए सी मॉड ये वाली साइड इंटू 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, उधर कितना हो जाएगा ओमेगा, तो ए सी मॉड विल बी इक्वल टू वी इंटू ओमेगा, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद हमको पता है v इज इक्वल टू कितना है, बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिप्लेस कर देंगे, तो एम्प्लाइज ए सी मॉड इक्वल्स टू आर ओमेगा इंटू ओमेगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन 6 हो गया। एक और हम ओमेगा को भी रिप्लेस कर सकते थे, ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर लिख सकते थे, ठीक है, ऑल्सो ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ये रिप्लेस कर देंगे, तो उस केस में कितना आ जाएगा, ए सी मॉड विल बी इक्वल टू वी इंटू वी बाय आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सारे ए सी मॉड की वैल्यूज़ हैं, किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो 6, 7 और 8 में से, ठीक है। एक बार अपन इसको अच्छे से और समझेंगे, फिर एक बार समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इस पॉइंट ए पर था पार्टिकल, इट्स वेलोसिटी वाज वी वेक्टर, ठीक है, इट इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन इट्स वेलोसिटी इज वी वेक्टर, ठीक है। एंगल्स मेड बाय दिस आर्क एट पॉइंट ओ, लेट इट बी डेल थीटा। नाउ वी ए एंड वी बी, they are different in directions, but their magnitudes are exactly equal. Why? Because it is in uniform circular motion. In case of uniform circular motion, omega is constant, and so modulus of v is constant, and that's why we assumed that va and vb, their mod values, let it be equal to v, ठीक है। Secondly, now we have to find out this, we have to use this particular expression for centripetal acceleration. It is defined as rate of change of linear velocity with respect to time when object is in uniform circular motion, ठीक है, तो उसका just va upon delta t will be acceleration, centripetal acceleration ac, ठीक है, always towards center, ठीक है। अब इस ac को फाइंड आउट करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट है कि हमको vb माइनस va पता होना चाहिए, उसके लिए हम मेहनत करेंगे, उसके लिए हम डिफरेंस ऑफ vb एंड vb फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। उस ट्रायंगल रूल में यहाँ पर अपने ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, ये पी क्यू इज टेकन एग्जैक्टली पैरेलल टू वी बी वैक्टर, मैग्नीट्यूड भी आपको v के बराबर लेना है, आर के बराबर नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू v, देन फ्रॉम q वी ड्रॉ ए वैक्टर इन अपोजिट टू v वैक्टर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस v हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी इसके इक्वल लेना है, एंड देन टेकिंग q एज सेंटर वी ड्रॉ एन आर्क पी आर, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसकी रेडियस v होगी, रेडियस ऑफ दिस विल बी इक्वल टू v, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है कि आर्क सेंटर q पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना है, डेल थीटा है, ठीक। तो अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बताएंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल डेल थीटा इक्वल्स टू आर्क पी आर अपॉन रेडियस v, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस में। नाउ पी आर इज नियरली इक्वल टू पी आर मॉड, ठीक है, बिकॉज डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, सो पी आर मॉड अपॉन v इज इक्वल टू डेल थीटा। नाउ वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा t,
सो पी इस पी आर की वैल्यू रिप्लेस कर दिया मैंने कितना, वी बी माइनस वी ए जो पहले अपन ने निकाली था लॉ ऑफ ट्राइंगल से, वी बी माइनस वी ए रिप्लेस कर दिया अपॉन डेल्टा टी का डिवीजन कर दिया दोनों साइड को, तो इंटू 1 अपॉन वी को आगे लिख दिया और ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। नाउ वी विल रिप्लेस वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ये पहला पार्ट जो है उसकी मॉडुलस वैल्यू कितनी है, ए सी मॉड ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी है। ये इक्वेशन नंबर 5 में आप रिप्लेस कर देंगे तो ईजी है। अब ए सी मॉड यहाँ रख दिया आपने इंटू 1 अपॉन वी इज इक्वल टू ओमेगा, ओ वी को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ए सी मॉड इक्वल्स टू वी इंटू ओमेगा। ये एक एक्सप्रेशन है जो बहुत यूज़फुल है, ठीक है, लेकिन जनरली आपको वी और ओमेगा दोनों नहीं दिया जाता, आइदर वी और ओमेगा, और रेडियस भी दी रहती है, तो आप कन्वर्ट करेंगे इसे। वी ऑलरेडी फाउंड दैट वी इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो आर इंटू ओमेगा मीन्स आर ओमेगा स्क्वायर। ऑल्सो ओमेगा इक्वल्स टू वी अप ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ये वी अपॉन आर भी रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ ओमेगा की यहाँ पर, तो वी इंटू वी बाय आर वी स्क्वायर बाय आर। ये तीन एक्सप्रेशन जो मिले इससे मास का बार मल्टीप्लाई करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा, ठीक है, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ए सी, ठीक है। तो सिर्फ आपको ए सी यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो करना यही है, पूरा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, उससे मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इसका आर्टिकल है, ठीक है। होपफुली आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप लोग इसके डायग्राम को देख लें, सबको एक बार देख लें। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, जिसमें आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। जिसको इसको स्क्रीनशॉट लेना है फॉर ट्राइंगल लाइक दिस, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, अभी डायरेक्शन वाइज सब सेम ही है। सो इन दैट केस ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये ट्राइंगल रूल होता है, ठीक। गो थ्रू द वीडियोज़, अभी मैंने वीडियोज़ ओपन रखे हुए हैं, ठीक है। उन वीडियोज़ के थ्रू जाएँ तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ भी पढ़ रहे हैं। फिर से बता दूं मैं, इट इज़ नॉट इन वर्टिकल प्लेन, इट इज़ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वी आर रिवॉल्विंग द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन ने निकाला हुआ है, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आएगा तो अपन देखते हैं, कभी आपने छल्ले को एक लंबी रस्सी से बांध के घुमाए होगे, तो जब लोएस्ट पॉइंट पर होता है देन वी हैव टू एक्सर्ट मोर फोर्स, आपको स्लिफ्ट भी करना होता है और सर्कुलेट भी करना होता है। वंस इट रीचेज टू द हाइएस्ट पॉइंट देन समटाइम्स यू विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स, वो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, ठीक है। फिर जब नीचे आएगा तो यू विल अप्लाई ए फोर्स ऑन इट, कभी आप ध्यान से देखना, ठीक है, या करके देखना, तो यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन इट इज एट लोएस्ट पॉइंट और जस्ट रीचिंग टू द लोएस्ट पॉइंट यू गिव ए जर्क टू इट सो दैट इट विल रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट अगेन, ठीक है। तो वो टेंशन की वैल्यू आपने कम जर्क दिया तो पता चला कि नीचे तो ये पूरा इस तरीके से गया यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये जो है इस टाइप से हो गया और वहीं नीचे गिर गया, ठीक है, यानी टेंशन खत्म हो गया उसका, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि मिनिमम वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से रोटेट करें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में एक सा आप फोर्स लगाते हो कंटिन्यूसली, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में फोर्स इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, वेरिंग, और उसके पीछे सेंट्रीपिटल फोर्स अकेला नहीं होता है, टेंशन इज ऑल्सो देयर ऑन द वायर ऑन विच चेंजेस, ठीक। अभी टेंशन चेंज नहीं होता है इसमें, अभी अपन समझेंगे उसको, अभी अपन टेंशन पे नहीं आए हैं क्या होता है, ऑल अदर दोज थिंग्स अभी अपने को फोर्स में समझ नहीं है, ठीक है। पर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो फाइंड आउट किया है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, याद रखेंगे। आ गया, इसको मैं अब अच्छे से समझा चुका हूँ, 2 बार समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये जो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट था, चैप्टर था, वो हो गया यहाँ पर ख़त्म, यानी 2 डायमेंशनल मोशन ये पूरा खत्म हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी से छूटा है, जिसको अपन अब करने जा रहे हैं। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। जो 2 डायमेंशनल में रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे उसको हम 1 डायमेंशनल में भी कर सकते हैं, है ना, उसी में थीटा 0 लेकर के, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव वेलोसिटी। बचपन से आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जा रहा होगा दैट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन एंड सडनली अदर ट्रेन bypasses you on the other track, ठीक है। then for some time it seems that your train has stopped and other one is moving with very large speed which is not the actual case। actual case तो ये है कि आप भी उसी स्पीड से चल रहे हैं जिससे आप चल रहे थे,
but for small time interval it seems that we are at rest and other one is moving with large speed. When we look towards the train it seems, but when we look towards the other side where no train is there, तुरंत आपको पता चलेगा now we are moving. ठीक है, it is a relative thing which we are observing. ठीक है, what we are observing? We are observing relative velocity of train B with respect to train A. ठीक है, when you are moving in a particular direction, किसी कार में आप जा रहे हैं और एक ट्रक को आप क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, उसको आगे बढ़ रहे हैं उससे, तो जब तक आप उसके पास तक जाते रहते हो आपको बहुत क्लियर पता होता है दैट योर स्पीड इज़ हाई एंड स्पीड ऑफ द अदर ट्रक इज स्लो एंड दैट्स व्हाई यू विल सर्टेनली मूव अहेड. जैसे आप उसको क्रॉस करना शुरू करते हो एंड यू कम एट जस्ट दी साइड बाय साइड, तो ऐसा लगता है सडनली कि हमारी स्पीड जो है उसकी स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा है. ठीक है, जबकि वो पहले काफ़ी ज़्यादा लग रही थी. अगेन इट इज़ अ रिलेटिव थिंग. वी आर ऑब्जर्विंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अदर truck with respect to our car, which is now less because we are moving in same direction. This particular thing, when we observe velocity of other object with respect to us, it is called relative velocity of other object with respect to us. So relative velocity is always with respect to some other object which is either at rest or in motion. ठीक, तो आप जब बोलते हैं relative velocity of B, relative velocity of B with respect to A, then it is equal to VB vector minus VA vector. ठीक है, it is relative velocity of B with respect to A. ठीक है, तो याद रखना ये फॉर्मूला, relative velocity of B object with respect to A is VB minus VA. ठीक, हमेशा दूसरे की वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो वो पहले आती है. ठीक, क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न होता है, आप VB माइनस VA लिखना है कि VA माइनस VB, ये गड़बड़ करते हो एग्जाम में. ठीक है, तो मेक इट वेरी क्लियर दैट इट इज़ VB माइनस VA. ठीक, अब अपने को सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है VA वेलोसिटी से एंड अदर वन इज मूविंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन विथ VB वेक्टर. ठीक है, और हमको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना उनके बीच की. ठीक है, और ये एंगल सपोज कितना है उनके बीच का, थीटा है. तो अपने इस फॉर्मूले के हिसाब से VB माइनस VA फाइंड आउट करना है. तो आपको VA इधर है तो आपको इधर अपोजिट डायरेक्शन में इधर माइनस VA लेना होगा. ठीक, O टू A ये VA वेक्टर है, O टू B ये VB वेक्टर है, तो आपने यहाँ पर C डायरेक्शन में OC ले लिया माइनस VA. और अब आपको इस VB वेक्टर में थोड़ा इधर लिखूँ उसको, VB वेक्टर और माइनस VA वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए. फॉर दैट वी यूज़ पैरेललोग्राम थ्योरम, पढ़ा था अपन ने. ठीक है, पैरेललोग्राम थ्योरम के हिसाब से आपको इसके पैरेलल और इसके पैरेलल ये लाइन लोगे, देन दिस डायगोनल will give us resultant of VB and VA, that is VB minus VA, which is also called V relative. ठीक है, तो ये जो OD मिल रहा है आपको, OD वेक्टर, it is V relative, which is equal to VB minus VA. ठीक है, ये छोटा सा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा. मैं फिर से एक बार समझा दूं दैट इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन, अभी जो मैंने दो केसेस आपको बताया था वो क्या थे, लीनियर थे, अलॉन्ग वन डायरेक्शन ओनली, तो वन डायमेंशनल मोशन में तो ट्रू था वो. लेकिन ऐसा तो हमेशा होता नहीं है. ठीक है, आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की रोड है, उस पर कोई दूसरा चला जा रहा है. ठीक है, तो आपको उसकी वेलोसिटी कैसी लगेगी. और इफ़ यू आर मूविंग इन रेन, ठीक है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है एंड यू आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में रेन जो है उसकी डायरेक्शन आपको क्या अपीयर होती है, कभी सोचा है आपने. यदि आप स्ट्रेट बिल्कुल रेन फॉल हो रही है, बहुत स्लो स्पीड से फॉल हो रही है, जैसे ही आप दौड़ना शुरू करते हैं या यू रन स्टार्ट साइकिलिंग, देन इट सीम्स दैट स्पीड ऑफ रेन हैज़ इंक्रीज्ड एंड ऑल्सो इट्स डायरेक्शन हैज़ फ्रॉम द फ्रंट डायरेक्शन, सामने से आने लगती है. ठीक है, जबकि वो गिरती रहती है एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड. इट इज़ ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी. Now in that case what we are experiencing relative velocity of rain with respect to us, and direction of the relative velocity is what we are experiencing. तो वो relative velocity की direction certainly different होगी. ठीक है, वो VB नहीं होगी. ठीक है, VB से different होगी, और वही हम इसके बाद निकालना चाह रहे हैं. ठीक है, direction of relative velocity and its magnitude. How to find out direction of relative velocity and its magnitude. ये बहुत important topic है जो कि JEE और NEET के लिए ज़्यादा important है. ठीक है, तो VA वेक्टर लेट इट बी अलॉन्ग x डायरेक्शन, VB वेक्टर इट मेक्स एन एंगल थीटा इन XY प्लेन ओनली, हम सिर्फ टू डायमेंशनल मोशन ले रहे हैं.
in xy plane only, making angle theta with x axis. So they are moving in different directions in same plane. ठीक है. Now we want to find out relative velocity of b with respect to a. ठीक, उसको जब ये दूर जाएगा तो उसको लगेगा इधर कहीं जा रहा है वो दूर दूर, ऐसे ही होते हुए लगता है कि नहीं करे लगता है. आप ऐसे जाते रहते हो, वो ऐसे जाते रहता है, लेकिन आपको लगता है कि इधर जा रहा है वो. कभी सोच के देखो, आप जब कार में ट्रैवल करते हो और आपके पीछे सड़क जाती है, ठीक, आप जैसी सड़क की तरफ जाते रहते हो, थोड़ा ध्यान से समझना, मैं इसको समझा दूँ आपको. इधर आ रहे हो आप, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि सड़क जो है आपके पास इस तरीके से चली आ रही है. ठीक, और कब जब आप आगे निकल जाते हो, लेकिन जब आप उसकी तरफ आते रहते हो तो सड़क ऐसी लगती है इस तरफ से ऐसी चली आ रही है. ठीक, ऐसी लगती है आपको जब दूर होते हैं और इधर आप पहुँचे. आप जैसे यहाँ पहुँचे तो एग्जैक्टली आपको आपसे 90 डिग्री पर लगती है. जैसे ही आप आगे पहुँचे तो लगता है सड़क ऐसी हो गई है और ऐसी हो गई. ठीक, ऐसा होता है. ठीक है, इट सीम्स. तो कभी थोड़ा ध्यान से समझना है इसको. ठीक है ना. इसलिए कभी कभी इमेजिन भी करना चाहिए और कभी कभी सपने भी देखना चाहिए. ठीक, जो आप लोग देखते नहीं हो. ठीक, सपने कौन से देखते हो? वो गेम वाले. ठीक है, वो सब फालतू है. ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा वो कौन सा गेम खेल रहे हो आप लोग? कौन सा गन? फ्री फायर. ठीक है, उसमें आपके दिमाग में, आपके सपनों में, सब में यही आता रहता है कितनी और एक्स्ट्रा गन मेरे को मिल गई है. ठीक है, तो ये सब नहीं, बल्कि कुछ ऐसा इमेजिन करो तो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, तो ये आपको इमेजिन होता है. तो यहाँ वही चीज़ अपन निकाल रहे हैं. ठीक है, ये वी ए वैक्टर है, ये वी बी वैक्टर है. आवर ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. बी की निकालना है ए के रिस्पेक्ट में. तो अभी मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, वी बी माइनस वी ए. तो वी मस्ट फाइंड आउट डिफरेंस ऑफ वी बी एंड वी ए. उसके लिए फिर लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाने के अलावा पैरेललोग्राम थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये वी ए वैक्टर है, ये वी वैक्टर है. अपने को वी बी माइनस वी ए चाहिए, तो इस वी ए के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस वी ए ले लेंगे. एक्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का लिया है मैंने और अपोजिट डायरेक्शन में. सो ओ सी विल बी इक्वल टू माइनस वी ए. नाउ रिजल्टेंट ऑफ माइनस वी ए एंड माइनस वी बी इज ऑब्टेन्ड यूजिंग पैरेललोग्राम थ्योरम. तो ये उसका जो डायगोनल होता है विच पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स, इट गिव्स अस रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स. सो इट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान है आपको, मैं यहाँ छोटा सा बना दे रहा हूँ जो अपन ने निकाला था वो, सो दैट यहाँ इसको अपन अप्लाई कर सके. ये वेक्टर P था, ये वेक्टर Q था, O A P एंड C, और ये वेक्टर R था. तो R वॉज इक्वल टू, R मॉड्यूलस वॉज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P मॉड्यूलस स्क्वायर प्लस Q मॉड्यूलस स्क्वायर प्लस 2P मॉड Q मॉड इंटू क्या था, कॉस थीटा. भूल गए हो तो याद कर लो इसको. ठीक है, ये हमने निकाला था जहाँ P और Q के बीच का एंगल कितना था, थीटा. दिस एंगल वॉज थीटा. ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये थीटा एंगल है तो इधर वाला एंगल आपको लेना है विच विल बी 180 माइनस थीटा. ठीक है, तो अब इस केस में आपके पास वी ए की वैल्यू और वी बी, ये दोनों जो हैं ये P और Q है. तो उसी को अपन अप्लाई करने जा रहे हैं जो ऊपर लिखा हुआ है इक्वेशन. तो क्या हो जाएगा, वी आर मॉड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस वी ए मॉड स्क्वायर प्लस वी बी मॉड स्क्वायर प्लस 2 माइनस वी ए मॉड वी बी मॉड इंटू कॉज 180 माइनस. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो याद रखना है आपको. ना कॉज 180 माइनस थीटा कितना होता है पारुल, यश? कॉज 180 माइनस थीटा ये कितना होता है, माइनस कॉस थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये कॉज 180 माइनस थीटा है. कॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, 180 है इसलिए कॉज ही आएगा, लेकिन माइनस कॉस थीटा आएगा. ठीक है, तो कॉज 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. याद ना हो तो उसको लिख लेना हमेशा. अभी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, वी आर मॉड इक्वल्स टू, मैं सीधा सीधा मॉड हटा के लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस की मॉड तो पॉजिटिव ही होती है. ठीक है, तो आपको मैग्नीट्यूड वाइज ही लिखना है, वी बी स्क्वायर सॉरी वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा. ये कहाँ से आया माइनस साइन, ये कॉस 180 माइनस थीटा से आया. बाकी तो मॉड्यूलस वैल्यू है तो पॉजिटिव ही रहेंगी. ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का. ठीक है, जैसे आपको थीटा इक्वल्स टू 0 दे दिया उसने सेम डायरेक्शन में, तो कॉस 0 1 हो जाएगा. तो सिर्फ वी ए माइनस वी बी मॉड ये वैल्यू मिल जाएगी वी रिलेटिव की. होती है जब सेम डायरेक्शन मूव करते हैं तो वेलोसिटी कम लगती है ना दूसरे की,
अपोजिट डायरेक्शन में आते, ठीक है, तो थीटा 180 हो जाता है और कॉस 180 कितना होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 होने की कंडीशन में ये है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री कर देंगे तो वी रिलेटिव विल बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी मॉड, ठीक है, या वी ए मॉड प्लस वी मॉड लिखना चाहिए, मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ, यहाँ वी ए मॉड माइनस वी मॉड होगा, ठीक है, क्योंकि अपन तो उसको वी ए मॉड का स्क्वायर प्लस वी मॉड का स्क्वायर माइनस 2 वी ए मॉड इंटू वी बी मॉड लेंगे, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 0 पर, तब दोनों की जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनका डिफरेंस आएगा, यानी हमको स्पीड कम होती रहेगी। पर जब थीटा इक्वल्स टू 180 होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है पारुल, माइनस कॉस थीटा बिल्कुल सही बताई तुमने, ठीक, और मैं अभी ध्यान दिया, तुमने 1 मिनट पहले बता दी थी, ठीक। तो ये थीटा इज इक्वल टू 180 होने पर वी रिलेटिव की वैल्यू कितनी जाएगी, मॉडुलस ऑफ वी ए प्लस मॉडुलस ऑफ वी बी, यानी स्पीड आपको बढ़ती भी लगेगी। और ये अपन जानते ही हैं, ट्रेन वाली कंडीशन में देखे थे कि जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आती है तो फॉर सम टाइम इट सीम्स दैट स्पीड ऑफ अदर ट्रेन इज़ वेरी हाई एंड वी आर एट रेस्ट, और जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो ऐसा लगता है, जब ट्रक को ओवरटेक करने लगे थे तब ऐसा लगने लगा था कि उसकी स्पीड कम हो गई है, ठीक है, हमसे कम है, ठीक है, हमारी उससे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, जब दूसरी तरफ देखते तब लगता है हाँ मैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड चल रहा हूँ, ठीक है, तो दैट इज़ द वे, ठीक। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से ध्यान से, ठीक है, ये इसका पूरा आर्टिकल है, हालांकि इसमें एंगल ही पूछा जाता है। एक और चीज़ जो मैंने बताना भूल गया, आपको रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल निकालना है इसके साथ, ठीक, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको इधर वाला एंगल निकालते बनेगा पहले, लेट इट बी अल्फ़ा, तो मैंने फॉर्मूला बताया था tan अल्फ़ा का भी, ये एंगल अल्फ़ा है यदि, ठीक, तो tan अल्फ़ा का फॉर्मूला होता था, याद है यदि तो मॉड q साइन थीटा अपॉन मॉड p प्लस मॉड q कॉस थीटा। मुझे तो याद है, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, इसको भी मैं सैटरडे संडे को जो 2 दिन में अपन रिवीजन करेंगे वो पैरेललोग्राम थ्योरम पक्का करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम ऑफ यू हैव कम्प्लीटली मेमोरी से ऑफ कर दिया आपने, ठीक, गायब हो चुका है। किसको किसको याद है पूरा ये, यस और नो, यश शर्मा को यस बोलता है, पारुल को भी याद है, ठीक, लेकिन फाइनली हमको कौन सा एंगल निकालना होगा, वी ए वेक्टर के साथ जब निकालना होगा तो 180 माइनस अल्फ़ा, पर अभी हम tan अल्फ़ा ही निकाल रहे हैं, तो tan अल्फ़ा हमारे लिए मॉड क्यू क्या हो जाएगा, वी बी मॉड इंटू साइन 180 माइनस थीटा अपॉन मॉड पी हो जाएगा माइनस वी ए मॉड, ठीक है, प्लस मॉड वी बी इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है सुषमा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट, यश ने बता दिया साइन थीटा ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ऋषिता ने बता दिया है, सोनाक्षी ने भी, आयुष ने भी, सभी ने बता दिया। चलिए, तो इसकी वैल्यू जाएगी मॉड वी बी साइन थीटा अपॉन माइनस वी ए मॉड की वैल्यू वी ए मॉड ही रहेगी, माइनस साइन का कोई मतलब है ही नहीं, मॉड है, और यहाँ माइनस में आ जाएगा वी बी मॉड इंटू कॉस थीटा, इससे आपको tan अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी। आपको बता दूं कि ये पूरा आर्टिकल मैं रिपीट करने वाला हूँ कल, ठीक है, इतना इसको इजीली हम नहीं जाने देंगे, अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसको पूरा आर्टिकल जो है मैं कल फिर एक बार समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक, और